हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम महेश भास्कर है। कल जो अपन ने पेपर थर्ड के लिए क्लासेस शुरू करी हैं, तो कल वाली क्लास में अपने सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लिया और आपको ये पता लगा कि पब्लिक एड जो है वो पेपर थर्ड में है और इसमें टोटल 11 यूनिट आपके दी हुई हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि जो पर डे क्लास आती है उससे पहले आप उस क्लास को रिवाइज कीजिए अच्छे से। आपको टोटल 11 यूनिट मैंने बताई कि टोटल 11 यूनिट अपन को सिलेबस के लिए पढ़ के जानी है। आज अपनी यूनिट नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने बोला कि यूनिट नंबर 1, आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि यूनिट नंबर 1 में टोटल 7 बातें लिखी हुई हैं। 7 बातें कौन कौन सी लिखी हुई हैं? तो सबसे पहले लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी भूमिका विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास किस प्रकार से हुआ, नवीन लोक प्रशासन क्या है और लोक प्रशासन के अध्ययन के अधिगम कौन कौन से हैं। ये 7 बातें आपके मतलब मस्तिष्क में होनी चाहिए। अब पहला काम तो ये करना है कि इस पहली यूनिट से अभी तक जब सिलेबस चेंज हुआ उससे लगा के अभी तक 2016 के बाद में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन आंसर का अलग से सेशन रखेंगे। मॉडल आंसर, एक परफेक्ट आंसर कैसे होना चाहिए, पहले आप थोड़ा पढ़ लीजिए, उसके बाद अपन एक मॉडल आंसर के रूप में शुरू करेंगे। अब ये जो पहली यूनिट है लोक प्रशासन एवं प्रबंध के उदाहरण मुद्दे, तो अपना पूरा सिलेबस का हिस्सा है पेपर थर्ड का। और इसमें देखिए लोक प्रशासन का अर्थ हो गया प्रकृति, प्रकृति ऐसे लिखा जाएगा नीचे से, प्रकृति महत्व है, विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, नवीन लोक प्रशासन और लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रति अधिगम। ये टोटल 7 बातें यूनिट नंबर 1 में है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। वैसे ये वाला पेज मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है, ये कंप्लीट तैयार है, पर सारा एक साथ भेजा नहीं गया क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस रहता नहीं है। तो जिस हिसाब से अपन क्लास करते जाएंगे उस हिसाब से अपनी चीज़ें कवर करते जाएंगे। थोड़े दिन बाद में अपन इस क्लास को लाइव करेंगे। जैसे लाइव में आपका समय बहुत ज़्यादा खराब होता है, पर फिर भी लाइव में आप जुड़े रहेंगे तो आप कुछ आंसर अपने खुद भी बता सकते हैं जब मैं पूछूंगा उस समय। ठीक है, अब इसको लेकर आपको ये ध्यान रखना है कि पब्लिक एड में जो क्वेश्चन का नेचर होगा, इसमें पूरे पब्लिक एड जो आपको मैंने बताया 65 नंबर का एग्जाम के लिए आएगा, उस 65 नंबर में से 65 नंबर में से मैं आपको बता दूं कि 65 नंबर का आपका पब्लिक एड का पेपर थर्ड का लोक प्रशासन है। इसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। उसके बाद में 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 5-5 नंबर के होंगे और 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 10-10 नंबर के होंगे। और सिलेक्शन नहीं होने में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं अपन, केवल छोटे वाले पे ज्यादा फोकस करके चलते हैं कि छोटे क्वेश्चन को कहीं न कहीं से जोड़ तोड़ के निकालते हैं, जबकि असल में देखा जाए तो सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल बड़े क्वेश्चंस का होता है, क्योंकि ये 30 मार्क्स कैरी कर रहा है, 30 नंबर। और जो भी आप टॉपर्स हैं उनकी कॉपीज देखेंगे, इवन जो सिलेक्ट हुए उनकी कॉपी देखेंगे, छोटे वालों में कुछ खास मार्क्स उनके हैं नहीं। और जो बड़े वाले जो क्वेश्चन है उनके, उनमें बहुत अच्छे 7-8 8-8 नंबर भी वो लेके आते हैं। तो सोच के देखिए, ये 10 नंबर का है टोटल और इधर 30 नंबर का है। इधर एक क्वेश्चन में आपके 8 नंबर आ गए, इसका मतलब इसके तो बराबर आप उसी टाइम चले गए अगर इनमें 0-0 भी आता है, और एक क्वेश्चन में इधर से 8 नंबर आ गए और बाकी एवरेज नंबर आ गए तो भी ठीक हो गया। क्योंकि इस 30 में से अगर आपके मान के चलिए कि अगर 20 तक आप नंबर ले आते हैं तो फिर पब्लिक एड का स्कोर आपका लगभग 45 मार्क्स होता है। और 45 मार्क्स होने का मतलब वो प्रोप्रेस डीएम बन जाना, मतलब सारे पेपर का अगर इस प्रकार एनालिसिस हो जाए तो। क्योंकि 40 का मतलब 45 का मतलब सीधा सीधा कितना हो गया कि आपके सीधा सीधा लगभग 130 के आसपास नंबर आ गए पेपर थर्ड में, जो कि अभी तक तो आए भी नहीं है किसी के। मतलब स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए। इसका मतलब एक चीज आपके जरूर समझ में आ गई कि पब्लिक एड लोक प्रशासन में जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो ये वाला रहेगा। 5 क्वेश्चन आएंगे, शुरुआत के जो 5 क्वेश्चन आएंगे पेपर में वो 2-2 नंबर के होंगे, 5 क्वेश्चन 5-5 नंबर के, और बाकी जो 10-10 मार्कर जो क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके रहने वाले हैं।
ये बात तो आपके समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि अभी तक इस पहली यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए 2021 मतलब ये जो अभी जो लेटेस्ट आया है, लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि प्रशासन की प्रकृति के संबंध में प्रबंधकीय दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रशासन की प्रकृति के संबंध में प्रबंध के दृष्टिकोण। ये प्रकृति शब्द कहीं दिखाई दे रहा है क्या? आप कहेंगे सर ये लिखा हुआ प्रकृति यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब सीधा सीधा प्रशासन की जो प्रकृति, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि प्रशासन की जो प्रकृति है, प्रकृति थोड़ा गलत लिखा हो उसको एडजस्ट कर लेंगे अपन, कि प्रशासन की प्रकृति वाले से क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये क्वेश्चन यहां से आया है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आप जब ये देखेंगे तो आप देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन तो सिलेबस से डायरेक्ट उठाए जा रहे हैं। तो लोक प्रशासन की प्रकृति को लेकर क्वेश्चन पूछा 2 नंबर का। प्रशासनिक संस्कृति से आपका क्या अभिप्राय है? एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर किसे कहते हैं? प्रशासनिक संस्कृति। जब आप पब्लिक एड ओवरऑल पढ़ लेंगे तो आप प्रशासनिक संस्कृति पे ठीक से 15 शब्द लिखने के लिए लायक हो जाएंगे। और मान लेते हैं क्वेश्चन नहीं आया आपने प्रशासनिक संस्कृति, सिलेबस में कहीं लिखा हुआ नहीं प्रशासनिक संस्कृति, तो ये अगर बाहर से आ गया और आपने नहीं लिखा तो क्या पार्ट टूट जाएगा? कुछ लिख के आएंगे तो आधा नंबर आ जाएगा, और नहीं भी आया 0 आया तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए बड़े वाले क्वेश्चन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये प्रशासनिक संस्कृति का आपको क्वेश्चन मिला 2018 में। 2016 में मिला राजनीति प्रशासन द्विविभाजन से आप क्या समझते हैं? तो आप सोचेंगे सिलेबस में, हाँ जब अपन ये देखेंगे ना कि किस प्रकार से लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास हुआ है, उसमें पहला चरण है वो राजनीति प्रशासन द्विविभाजन का है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहां से क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में लोक प्रशासन के कोई 2 लक्षण लिखिए। इसका मतलब है विकासशील और विकसित देशों में लोक प्रशासन का भूमिका क्या है, रोल क्या है, इस रोल से क्वेश्चन आया है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब अभी तक 2016, 2018, 2021 में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, जो चारों क्वेश्चन एग्जैक्टली सिलेबस से उठाए गए हैं। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं 50 मार्क के क्वेश्चन की, 50 वर्ड वाले क्वेश्चन की, या 5 मार्क क्वेश्चन की। यहां पे लिखा हुआ है कि प्रशासन की नवशास्त्रीय विचारधारा की मुख्य मान्यताओं का उल्लेख कीजिए। तो अपन जब देखेंगे कि लोक प्रशासन के अध्ययन के अधिगम, वहां पे एक प्राचीन पढ़ेंगे एक नवीन पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रशासन की जो नवशास्त्रीय विचारधारा है, ये एक प्राचीन और एक नवीन 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं। वहां से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया सिलेबस से। लोक प्रशासन के सामाजिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब कि लोक प्रशासन का रोल क्या है असल में, विकसित विकासशील देशों में लोक प्रशासन का विकास किस प्रकार से एक सोशल एजेंट, सामाजिक कारक, वैसे सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं है, सामाजिक कारक, इसका मतलब किस प्रकार से लोक प्रशासन अपना रोल अदा करता है। प्रबंध के दर्शन का वर्णन कीजिए। ये ऑब्वियस बात है कि मैनेजमेंट वाला पोर्शन साथ में लिखा हुआ, वहां से क्वेश्चन आ गया। नवलोक प्रशासन की 4 आधारभूत विशेषताओं का विरूपण कीजिए। नवलोक प्रशासन, साफ साफ सिलेबस में नवलोक प्रशासन लिखा हुआ है, वहां से क्वेश्चन आ गया। लोक प्रशासन तथा व्यवसायिक प्रबंध के बीच मुख्य अंतर, ये सिलेबस में नहीं था, 2013 की बात है। 2013 में ये पब्लिक एड का सिलेबस नहीं था, ये क्वेश्चन ऐसे ही ऐड करवा दिया उस समय। अब बात, ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं करवाऊंगा आपको, मॉडल आंसर लिखवाऊंगा आपको मैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाली बड़े क्वेश्चन की। देखो बड़ा क्वेश्चन सीधा सीधा क्या पूछा, एक स्वतंत्र शैक्षणिक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास लिखिए। 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि लोक प्रशासन का विकास लिखिए। तो क्या जोर आ गया, साफ साफ सिलेबस में लिखा ही हुआ कि लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। कुल मिला के समझाने का मुद्दा क्या है? समझाने का मुद्दा यह है कि सही में अगर सिलेबस याद है और सिलेबस के कुछ बिंदु आपने तैयार कर रखे हैं तो आपको कोई नहीं रोकेगा। मैं तो ये कहता हूं कि ये जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, इनको भी आपको अच्छे से तैयार किए हुए हों कि क्वेश्चन पूछे राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन, तो आप कहेंगे सर 2016 में पूछा गया राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन। नवलोक प्रशासन की कुछ आधारभूत विशेषता पूछा, आप कहेंगे सर 2016 में पूछा गया। स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास बड़े ग्रुप में सर 2016 में 10 नंबर का पूछा गया। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक, अब अपन अपना जो टॉपिक का है उसकी बात करेंगे कि उसमें लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, प्रकृति और महत्व है। इस टॉपिक को आज अपन शुरू कर रहे हैं। अब
आज का अपना जो हेडिंग हो पहले से शुरू कर रहे हैं, लोक प्रशासन। इसमें 3 बातें, अर्थ, प्रकृति और महत्व है। 3 ये हो गई। फिर अगली बात क्या पढ़ लेंगे इसमें, लोक प्रशासन की भूमिका। फिर अगली बात पढ़ेंगे लोक प्रशासन का विकास। फिर पढ़ लेंगे नवीन लोक प्रशासन। फिर पढ़ेंगे लोक प्रशासन के अध्ययन के अधिगम। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7। ये जैसे ही 7 बातें पढ़ेंगे 1 यूनिट पूरी हो जाएगी, जो सबसे बड़ी यूनिट है। सही बताऊं तो मेरे हिसाब से 30%, 30 बोल रहा हूँ, 30% इस 1 यूनिट में कवर हो जाएगा। और लगभग 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन इस यूनिट से आएंगे। इसे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे सबसे पहले वो लिखवा देता हूँ मैं आपको, कि क्वेश्चन बनने की संभावना कौन कौन सी पहली यूनिट से। मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, सिलेबस रटा होना चाहिए। जब सिलेबस याद है तो आपके ये समझ में आ जाएगी कि लोक प्रशासन का अर्थ, 2 क्वेश्चन इससे निकाल लेंगे, 2 क्वेश्चन प्रकृति से निकलेंगे, 1 क्वेश्चन महत्व से निकलेगा, 1 क्वेश्चन भूमिका से निकल जाएगा, लोक प्रशासन के विकास को लेकर 2 क्वेश्चन निकल जाएंगे, नवीन लोक प्रशासन पर टिप्पणी से 1 क्वेश्चन निकल जाएगा, और अध्ययन के अधिगम से 2 क्वेश्चन निकल जाएंगे। कुल मिला के बात यह है कि 8 से 9 क्वेश्चन इस यूनिट से निकलने की संभावना है। जैसे ही 8 से 9 क्वेश्चन इसे आपने निकाल लिए, ये यूनिट आपकी पूरी हो गई है। सबसे पहले एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लोक प्रशासन को लेकर, व्हाट इज एक्चुअली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। देखिए, लोक प्रशासन को मैं थोड़े से आपको बहुत ज़्यादा इस पे इधर उधर करेंगे नहीं, क्योंकि आपको तो डायरेक्ट मेंस में लिखना है। पर असल में आपसे कोई ये पूछा जाए इंटरव्यू में कि लोक प्रशासन होता क्या है, तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। फिर इसके क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। देखिए, लोक प्रशासन से पहले आपको शासन देखना है, शासन के बाद में आपको प्रशासन देखना है, प्रशासन के बाद में आपको 2 भागों में बांट लेना प्रशासन को, एक प्राइवेट, बहुत बहुत सामान्य भाषा में, एक प्राइवेट और एक सरकारी। देखो, ये मेरा खुद का ऐसे एक मेथड आपको याद करवाने का, ताकि आपकी कई सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बहुत अच्छी हो जाए। देखिए, शासन का मतलब क्या होता है आपको पता है कि सब गवर्नमेंट, शासन अपन कहते हैं कि किसका शासन है। पहले के समय में ऑब्वियस सी बात है कि राजा शासन करते थे। मैं भी बोल रहा हूँ आपको, ये एक अंडरस्टैंडिंग फ्रेम करने के लिए आपका है, एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पर हाँ आपका एक लेवल बहुत अच्छा बन जाएगा इससे। शासन, शासन का मतलब ये होता है कि साहब पहले के समय में राजा महाराजा शासन करते थे। वो शासन इतना अच्छा नहीं था, या अच्छा भी हो सकता है, पर आप कहेंगे इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि राजा अपने दिमाग से क्या करेंगे, शासन करेंगे। राजा को सहायता करने के लिए कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों की जरूरत पड़ेगी, जो राजा को असिस्ट कर पाए, सहायता कर पाए, जिसमें अच्छे प्रशासक की जरूरत होती है। जब राजा को सहायता करने के लिए कुछ लोगों का, जो बुद्धिजीवी लोग थे उनका ग्रुप है, वो उनको असिस्ट करने लग गया, उसे प्रशासन बोल दिया। तो ये है तो शासन ही, पर इसमें प्र उपसर्ग जुड़ गया, तो ये प्रशासन बन गया। और प्रशासन को इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब होता है, प्रे का मतलब होता है कि उत्कृष्ट तरीके से शासन करना। शासन तो हो गया शासन करना, राज करना, और इसमें अगर प्रशासन जुड़ गया, इसका मतलब होता है कि उत्कृष्ट तरीके से शासन करना, अच्छे तरीके से शासन हो गया।
अब ये प्रशासन दो प्रकार का हो सकता है, अच्छे तरीके से शासन तो दो प्रकार का हो सकता है। आप अपने घर के बाहर देखते कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, भाई प्रशासन तो उनका भी है। अपन कहते हैं ना, प्राइवेट कॉलेज में गए, प्राइवेट कॉलेज वाले फीस ज़्यादा ले रहे हैं, आप जाके कहेंगे हम प्रशासन से बात करेंगे, हम कॉलेज के प्रशासन से बात करेंगे। प्राइवेट है कॉलेज, पर कॉलेज का भी क्या प्रशासन हो गया। दूसरी बात, आपका कोई पट्टा नहीं बना रहा तो आप कहेंगे हम डायरेक्ट प्रशासन से बात करेंगे, इसका मतलब प्रशासन सरकार का भी हो गया। तो कुल मिला के बात ये आपको देखनी है कि पहले होता था शासन एक दिमाग से, कि साहब पहले राजा अपने हिसाब से राज करते थे। कुछ बुद्धिजीवी लोग जब शासन करने लगते हैं, बुद्धिजीवी का वहां पे एरिस्टोक्रेसी शब्द नहीं आएगा, वहां पे प्लूटोक्रेसी कोई शब्द नहीं आएगा। मतलब कुल मिला के इतना है कि असिस्ट करने के लिए अगर अच्छे तरीके से अगर कोई शासन किया जाए, शासन को अच्छे तरीके से किया जाए, रेशनल तार्किकता के साथ में शासन किया जाए, सिस्टमेटिक एनालिटिकल शासन किया जाए, उसे प्रशासन बोलते हैं। प्रशासन दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट लोगों द्वारा किया जाए, या फिर वो सरकारी लोगों द्वारा किया जाए। सरकारी थोड़ा सा शब्द अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सरकारी को बहुत छोटे शब्दों में लोक बोल दिया जाता है। लोक, लोक, पब्लिक, लोक। और प्राइवेट थोड़ा ठीक नहीं था, इसको निजी बोल दिया जाता है, निजी। अब देखिए ध्यान से, निजी के साथ में क्या जुड़ गया, प्रशासन, तो ये हो गया निजी प्रशासन। और लोक के साथ में प्रशासन जुड़ गया तो ये हो गया लोक प्रशासन। पहले तो आपके दिमाग में यही चीज क्लियर करनी है कि लोक प्रशासन क्या है। अभी क्वेश्चन पे आएंगे डायरेक्ट, पर अभी आपके दिमाग में अगर कोई आपको ये पूछे कि ये लोक प्रशासन क्या है, आप कहेंगे सर लोक प्रशासन का मतलब होता है सरकार द्वारा किया गया प्रशासन, या सरकारी प्रशासन ही लोक प्रशासन कहलाता है। सरकारी क्या प्रशासन करती है, हाँ करती है, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, पर्यावरण को लेकर, महिला बाल विकास को लेकर, वृद्धों को लेकर, आपकी पेंशन स्कीम को लेकर, सोशल सिक्योरिटी को लेकर, रोजगार को लेकर। इसका मतलब है कि सरकार अपने जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। जन्म से पहले कैसे, अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसके टीकाकरण से लेकर, और आप अपनी डेथ जब हो जाती है, डेथ के बाद में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाना, ये सारे काम भी सरकार के हैं। तो बताते हैं ना कि आपके साथ जन्म से लेकर कब्र तक सरकार आपके साथ चलती है। सरकार का मतलब प्रशासन आपके साथ चलता है, और वो प्रशासन कौन सा प्रशासन है, लोक प्रशासन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो जो गवर्नमेंट जो कार्य है उनको मैनेज करना, जो गवर्नमेंट जो कार्य है उनको मैनेज करने के लिए जो प्रशासन होता है उसे लोक प्रशासन कहा जाता है। ये मेरी मतलब एक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक तरीके बताए गए ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि सही में लोक प्रशासन होता क्या है। तो क्या आप समझे, यहाँ पे आप समझे कि सर पहले शासन होता था, शासन कैसा भी हो सकता है, राजा जो राज करते थे शासन बोलते थे, अच्छे बुद्धिजीवी लोग आए उसे प्रशासन बोला गया। प्रशासन दो प्रकार का होता है, अगर किसी प्राइवेट कंपनी में किया जाए तो उसे निजी प्रशासन बोलते हैं, और अगर वही सरकार में किया जाता है उसे लोक प्रशासन या सरकारी प्रशासन बोलते हैं। तो यहाँ पे लोक प्रशासन में लोक का क्या मतलब हो गया, लोक का मतलब हो गया सरकार, सरकार। ये बात आपकी अगर समझ में आ गई तो अपन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका अर्थ पे अभी ये अर्थ ही पढ़ रहे हैं, पर अर्थ को अब अपन सिस्टमेटिक कर लेंगे। 15 शब्द में एग्जाम में अपन को अर्थ कैसे लिखना है। सबसे पहले क्या लिखे आपने, सर शासन होता, अगर सही में ऐसा बना भी देंगे तो भी आपके मार्क्स की गुंजाइश हो जाती है। कैसे, आपने लिखा, जैसे क्वेश्चन आया आपके 15 शब्द में 1 2 3 4 लाइन देगा 15 शब्दों वाले के लिए। क्योंकि अब अगर आपने सिलेबस याद कर लिया तो आपको ये जरूर समझ में आ गया कि सर लोक प्रशासन पे 15 शब्दों से ज्यादा, लोक प्रशासन के अर्थ को लेकर 15 शब्दों से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि छोटा सा ही अर्थ है तो इसको 100 शब्दों में कैसे लिखवाएगा आपसे। इसलिए कहता हूँ सिलेबस याद करना जरूरी है। क्वेश्चन इतना ही देगा, लोक प्रशासन का अर्थ बताओ। अभी तक आया नहीं है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता लग गया कि अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया भी नहीं है, क्योंकि अपने देख लिया है, पर अब आ सकता है। तो आप जैसे लोक प्रशासन का अर्थ लिख दिया और फिर आपको जगह मिली थोड़ी सी, तो आपने ऐसे लिख दिया इस प्रकार, शासन, प्रशासन, इसको दो भागों में बांट दिया, निजी और लोक। अच्छे नंबर आते हैं अगर आप कुछ यूनिक लिख के आते हैं। तो ये सारे मैं तरीके सिखाऊंगा आपको आंसर राइटिंग के।
तो ये हो गया साहब लोक प्रशासन का एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग। अब इस टॉपिक को, चूंकि ये टॉपिक 30% तक है, तो ये 4-5 दिन तक भी पढ़ा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 30% सिलेबस कवर हो रहा है इससे। अब इसको क्वेश्चन को लेकर जानते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो सबसे सिलेबस का पहला बिंदु क्या बताओ, लोक प्रशासन का अर्थ। अर्थ को आपको सीधा सीधा लिख लेना, 15 शब्दों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का अर्थ, 15 शब्द। दूसरा, अर्थ के बाद में इस लोक प्रशासन की प्रकृति है। देखिए आगे तो मैं आपको पढ़ाने वाला ही हूं प्रकृति के बारे में, पर प्रकृति दो प्रकार की होती है, एक एकीकृत और एक प्रबंध की है। यहां से आपको 15 शब्द और 50 शब्द दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या पूछेगा, लोक प्रशासन की, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। प्रकृति को लेकर क्या क्वेश्चन बनेगा, प्रकृति। लिखेंगे लोक प्रशासन का प्रकृति, लिखिए प्रकृति बताइए। एक तो ये बनेगा। दूसरा, लोक प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण पर टिप्पणी लिखिए। एकीकृत दृष्टिकोण बताइए। शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, आप बताइए वो नहीं लिख रहा हूं। लोक प्रशासन का प्रबंध के दृष्टिकोण बताइए, प्रबंध के दृष्टिकोण बताइए। इतना जरूर है ये यूनिट। अब किसी का मतलब आप पढ़ रहे तो आप क्या पता कि सारा ऑथेंटिक पढ़ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना और जो यूनिट पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपको जिस एग्जाम में आया हुआ पब्लिक एड का कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है, अगर ये इस यूनिट से नहीं कवर होता तो फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे ही नहीं। या जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है मार्केट में, कोई भी XYZ, अगर इससे बाहर कुछ मिलता तो आप मुझे बताइए सर देखो ये तो बाहर आ गया, आपने बताया नहीं, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, लोक प्रशासन का प्रबंध के दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन प्रकृति से पूछा जा सकता है, ये 15 शब्दों में, ये 15 शब्दों में। तो अब बड़ा कैसे बन सकता है, इन दोनों को मिला के पूछ सकता है, इसलिए 50 शब्दों में बन सकता था कि अपन तो तैयार कर लेंगे, अपने क्या दिक्कत है। अगला पूछेगा, लोक प्रशासन कला है, स्पष्ट कीजिए। लोक प्रशासन कला है, स्पष्ट कीजिए। अगला पूछ सकता है, लोक प्रशासन विज्ञान है। विज्ञान है, स्पष्ट कीजिए। ये 50 शब्दों में, ये 50 शब्दों में, ये 15 शब्दों में, ये 15 शब्दों में। प्रकृति बताइए 50 शब्दों में। इसके अलावा लोक प्रशासन की प्रकृति को लेकर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, कभी घुमा देगा। लोक प्रशासन कला व विज्ञान दोनों है, स्पष्ट कीजिए। लोक प्रशासन कला है, स्पष्ट कीजिए। लोक प्रशासन विज्ञान है, स्पष्ट कीजिए। लोक प्रशासन का प्रबंध के दृष्टिकोण पर टिप्पणी लिखिए। लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण पर टिप्पणी लिखिए। लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है बताइए। तो ये नेचर का क्वेश्चन है, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एकीकृत दृष्टिकोण, प्रबंध के दृष्टिकोण। लोक प्रशासन एक आर्ट है, लोक प्रशासन एक साइंस है। मैनेजरियल दृष्टिकोण लोक प्रशासन का, और यूनिटरी नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये हो गया अर्थ, ये हो गया प्रकृति। अब बात करते हैं, तो कितने क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन तो लोक प्रशासन के अर्थ को लेकर, 2 क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन हो गए अभी तक। अब बात करते हैं लोक प्रशासन का अर्थ हो गया, प्रकृति हो गया, महत्व है। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा लोक प्रशासन का महत्व बताइए। ये 10 पॉइंट लिख लेंगे, क्या क्या महत्व है, लोक प्रशासन का महत्व बताइए। अगला क्वेश्चन, भूमिका और महत्व सेम है, तो लोक प्रशासन की भूमिका बताइए, बात एक ही है। लोक प्रशासन की भूमिका, इसको लेकर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। अगला क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, ये हो गया तो लोक प्रशासन का अर्थ हो गया, प्रकृति हो गया, महत्व हो गया, भूमिका हो गई। अब अगला क्वेश्चन,
लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास बताइए, तो विकास की बात करेंगे पर विकास। देखिए इसका मतलब ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो एक सब्जेक्ट है भाई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सिस्टम है जो चल रहा है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट भी है जिसको अपन पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट का इवोल्यूशन जो है वो डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। तो 1887 से लेके अब तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत सारे चरण, 5 से 6 चरण इसके पढ़ेंगे। तो इन 6 चरणों के बारे में पूछ सकता है कि लोक प्रशासन का विकास कितने कितने चरणों में हुआ। अब संभावनाएं दो है, एक तो एग्जामिनर सीधा पूछ ले कि लोक प्रशासन के विकास पर टिप्पणी कीजिए, या एक अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में बताइए, या लोक प्रशासन का जैसे राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन का काल है, या फिर सिद्धांतों का स्वर्ण काल है, या फिर पहचान का संकट है, या फिर चुनौतियों का काल है, इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण है, या फिर एलपीजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। अलग अलग चरण है जो मैं ये बोले मैंने नाम है ये इसके चरणों के, 5 से 6 चरण अपन पढ़ने वाले। उन पे या तो 15 शब्दों में पूछ लेगा या 6 को एक साथ पूछ लेगा। यही क्वेश्चन बनेगा कि लोक प्रशासन के विकास पर टिप्पणी लिखिए, इतना ही है। तो ये पूरा याद कर लेंगे एक पेज का, तो फिर छोटा पूछे तो छोटा लिख देंगे, बड़ा पूछेगा तो बड़े लिख देंगे। तो लोक प्रशासन का विकास, लोक प्रशासन का विकास या एक अध्ययन के विषय के रूप में, ऐसा लिखते हैं एक विषय के रूप में। क्वेश्चन अगला, एक अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। इसका मतलब ये है कि एक एज ए डिसिप्लिन, एज ए सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, वो अपन को एक अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास के बारे में अपन बताना है। देखिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा शुरुआत में यूँ लगे, पर जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर आप एक बहुत कंफर्टेबल, एक कंफर्ट जोन में चले जाएंगे कि हाँ सब आने लग गई चीज़ें। ये हो गया अगला क्वेश्चन। इसके आगे क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, इसके आगे क्वेश्चन तो देखो, अर्थ अपन ने देख लिया, प्रकृति देख लिया, सिलेबस तो आपको मैं याद करवा ही दूंगा कंप्लीट। अर्थ हो गया, प्रकृति हो गया, महत्व हो गया, भूमिका हो गया, इसका विकास हो गया। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, नवीन लोक प्रशासन पर टिप्पणी कीजिए। 50 शब्द आपको याद करके जाने बस। अगला क्वेश्चन आएगा, नवीन लोक प्रशासन पर टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन लोक प्रशासन पर टिप्पणी। एन पी ए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। लोक प्रशासन तो पढ़ रहे हैं, नया लोक प्रशासन क्या है वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला ही हूँ, तो अपन रुकते हैं अभी। इसके बाद में अगला देख सकते हैं कि लोक प्रशासन के अध्ययन के अधिगमों के बारे में बताइए। तो लोक प्रशासन की कोई विचारधाराएं हैं, जैसे एक प्राचीन विचारधारा है, एक नवीन विचारधारा है। तो अध्ययन के अधिगम, एक 100 शब्दों का क्वेश्चन यहाँ से तैयार कर लेंगे और छुट्टी। तो लोक प्रशासन के अध्ययन के अधिगम बताइए। लोक प्रशासन के अध्ययन के अभिगम, या लोक प्रशासन कुछ विचारधाराएं हैं, शास्त्रीय विचारधारा और नवीन विचारधारा एक ही बात है। नवीन विचारधारा एक ही बात किस सेंस में है, क्वेश्चन के सेंस में। कि चाहे तो ये बड़ा प्रश्न तैयार कर लेंगे, लोक प्रशासन के अध्ययन के अधिगम तो वैसे ही 2 भागों में बांट लेंगे, या शास्त्रीय विचारधारा पर टिप्पणी पूछे या नवीन विचारधारा पर टिप्पणी पूछे, ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने कहा आपको 10 प्रश्न तैयार करके जाने हैं और पहली यूनिट पूरी हो जाएगी। छोटा क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ये बड़ा बन ही नहीं सकता, यहाँ से किसी भी हालत में बड़ा नहीं बन सकता, लास्ट 50 शब्द का बन सकता है। लोक प्रशासन का महत्व बताइए, छोटा प्रश्न नहीं, 15 शब्द में नहीं बन सकता, 50 और 100 का ही बनेगा। लोक प्रशासन की भूमिका,
अध्ययन के विषय के लोक प्रशासन का विकास 50 शब्द का नहीं बनेगा, 15 शब्द या 100 शब्द का बनेगा। लोक प्रशासन, नवी लोक प्रशासन टिप्पणी कीजिए, ये तीनों बन सकते हैं, 15 भी बन सकता है, 50 भी और 100 भी। लोक प्रशासन के अध्ययन के अभिगम लिखिए, ये छोटा 15 और 100, 15 और 100, इनका एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता पहली यूनिट से। कोई बनता है तो मुझे बताइए। ठीक, अब शुरुआत कर देते हैं लोक प्रशासन के अर्थ से। कितना पढ़ेंगे? जितना लिखना है परीक्षा के लिए। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, कि क्वेश्चन से नहीं करके ऐसा कर लेते हैं कि साहब लोक प्रशासन का अर्थ क्या। तो अर्थ अपन ने ऑलरेडी लिख लिया इस क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन 15 शब्द में पूछ सकता है कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है, लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है 15 शब्द में। हालांकि एग्जामिनर इतना भी नीचे आके क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अर्थ ही पूछ लेंगे, पर हाँ शुरुआत करते हैं तो यहां से शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले प्रशासन, हेडिंग क्या लगाएंगे? अर्थ। और अर्थ सीधा लोक प्रशासन का अर्थ नहीं देखना है। देखिए मैंने क्या कहा, पहले शासन आएगा, शासन का अर्थ तो क्यों ही देखना है अपन को, फिर प्रशासन का अर्थ आप जानेंगे तो लोक प्रशासन पर पहुंचेंगे। इसका मतलब पहले प्रशासन का अर्थ फिर लोक प्रशासन का अर्थ। तो अर्थ को लेकर क्वेश्चन जब आपको क्वेश्चन पूछे तो अपन को अर्थ को देखना है कि लोक जो जो अर्थ है वो किसका देखना है, प्रशासन का अर्थ। क्योंकि लोक प्रशासन तो प्रशासन का एक भाग हो गया ना भाई। पहले प्रशासन आएगा और उसके दो पार्ट है, निजी और लोक। अब अर्थ, अर्थ का मतलब कोई इंग्लिश शब्द होगा तो ऐसा याद रखना है कि लोक प्रशासन अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन से बना है। यह तो इसका इंग्लिश में हो गया, लेटिन लिखा होगा, पर थोड़ा वेट कीजिए। जो प्रशासन है ये किससे बना हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन से। एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन तो इंग्लिश का है शब्द। तो कहते हैं ना IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन होता है, पर ये खुद जो है वो लेटिन भाषा के एडमिनिस्ट्रेरियर से बना हुआ है। बहुत ध्यान से सुनना इसको। प्रशासन का अर्थ, प्रशासन अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन से बना है। मैं आपको पूरा फॉर्मेट में लिखवा दूंगा, चिंता नहीं करें। अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन से बना है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन है ये लेटिन भाषा के शब्द से बना है। लेटिन शब्द, लेटिन शब्द कौन सा होगा? एड प्लस मिनिस्टेरियर। कंफ्यूज हो गए क्या? प्रशासन तो आपको पता है कि प्रशासन को इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो हिंदी वाला प्रशासन तो कहीं से नहीं बनेगा, वो तो इंग्लिश, क्योंकि ओबीसी बात है, इंग्लिश शब्द है। इंग्लिश शब्द एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है कहां से लिखना है? लेटिन के एडमिनिस्टेरियर से निकला है। और एडमिनिस्टेरियर के 3 अर्थ हैं जो कि परीक्षा में आपको लिख के आने। पहला कि कार्यों को व्यवस्थित करना, देखभाल करना और सेवा करना। तो इसके क्या अर्थ हो गए? कार्यों को व्यवस्थित करना, सेवा करना और देखभाल करना।
अगर इतना परीक्षा में लिख दिया तो 2 में से 2 या 1.5 नंबर तो आपके आ जाएंगे, पर कुछ और इसकी डेफिनेशन मिलेंगे, आपको समझ में नहीं आया, समझ में आ जाएगा। प्रशासन का अर्थ जानना है, प्रशासन का, क्योंकि लोग प्रशासन का अर्थ नहीं जानेंगे डायरेक्ट, अपन को जो लोग प्रशासन का अर्थ प्रकृति महत्व लिखा उसमें अर्थ जानने के लिए पहले प्रशासन का अर्थ, फिर लोक प्रशासन का अर्थ। और प्रशासन का जो अर्थ है इसका मतलब आप समझना कि प्रशासन अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन से बना हुआ है, आप कहेंगे ठीक है। और ये अंग्रेजी वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये लैटिन भाषा के एडमिनिस्टेरियर से बना हुआ है, इस स्पेलिंग में गलती नहीं करना है। इसके 3 अर्थ होते हैं। कोई आदमी बुजुर्ग होता है वो आपको क्या कहता है कि मेरे जो कार्य है इनको व्यवस्थित करो। अब याद करने के लिए तीनों वर्ड याद नहीं आएंगे एग्जाम में, और तीनों लिखने जरूरी है। कोई बुजुर्ग आदमी हो कहे कि मेरे कार्य को व्यवस्थित करो, मेरे जूते ठीक कर दो, मेरे कपड़े ठीक कर दो, आप उसकी सेवा कर रहे हैं और उसकी देखभाल कर रहे हैं, बस ये 3 अर्थ हो गए प्रशासन के। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि साहब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो प्रशासन है वो लैटिन भाषा के एडमिनिस्टेरियर से बना है। और एडमिनिस्टेरियर के 3 अर्थ होते हैं। कार्यों को व्यवस्थित करना, ये कीवर्ड है जो मेंशन करके आने, सेवा करना और देखभाल करना। शॉर्ट नोट्स कर रहे हैं अपन, ये अर्थ हो गया। ठीक, अगली बात ये कि अगर आपको 1 लाइन में लिखना है, 1 लाइन, 1 लाइन में, तो आपको 4 लाइन मिलेंगी, आपको पता है। 2 लाइन में ये बात लिखनी है जो मैंने बता दी, बाकी जो 2 लाइन बचती हैं आपके पास में, इसमें 2-3 बातें और लिखनी है, वो बता देता हूं क्या है, एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए। यहां पे ये लिखना है कि साहब प्रशासन का जो सामान्य अर्थ है, इसके 3 कीवर्ड है कि कोई समान उद्देश्य होगा सभी का, विभिन्न व्यक्ति होंगे और सामूहिक प्रयास होगा। ये तीनों वर्ड आपको लिखने हैं। समान उद्देश्य, अभी लिखता हूं फिर समझ में आएगा। देखिए, समान उद्देश्य प्लस विभिन्न व्यक्ति प्लस सामूहिक प्रयास। ये लीजिए, समान उद्देश्य, विभिन्न व्यक्ति और सामूहिक प्रयास, अर्थात कि किसी समान उद्देश्य के लिए विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किया गया सामूहिक प्रयास ही प्रशासन कहलाता है। सामूहिक प्रयास ही क्या कहलाता है, बराबर प्रशासन। आप कहेंगे सर ये क्या आ गया, देखिए इसका मतलब कि 20 लोग हैं, 20 लोगों का काम है आपको हेल्थ को लेकर लोगों के लिए स्कीम बनाना। 20 अधिकारी हैं, तो 20 अधिकारी हैं, इसका मतलब विभिन्न व्यक्ति हो गए, कितने हो गए, 20 हो गए। उनका उद्देश्य क्या हो गया, हेल्थ की स्कीम बनाना। और प्रयास कैसा कर रहे हैं, समूह में कर रहे हैं। तो इसको कीवर्ड से याद करना है। दोनों बातें अब पैरेलल याद करके चलते हैं। कैसे, लोक प्रशासन के अगर अर्थ की बात आती है, प्रशासन की अगर अर्थ की बात आती है, लोक प्रशासन का अर्थ आगे जानेंगे। प्रशासन की अगर अर्थ की बात आती है, अर्थ की, तो आप कह देंगे सर अर्थ 2 प्रकार से अपन देख लेंगे, एक तो अंग्रेजी वाला और एक मान लो हिंदी वाला, ऐसा याद करवाने के लिए। पहले कहेंगे सर ये जो अर्थ है, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है, ये लैटिन से बना हुआ है, और लैटिन जो शब्द है वो एडमिनिस्टेरियर है। और इसके 3 अर्थ हैं, सेवा करना, कार्यों को व्यवस्थित करना
सेवा करना और देखभाल करना। एक तो ये लिख दिया। दूसरा क्या लिखना है? अब दूसरा लिखना है कि प्रशासन का अर्थ आपसे पूछे तो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा सामूहिक उद्देश्य हेतु समान उद्देश्य हेतु किया गया सामूहिक प्रयास प्रशासन कहलाता है। 2 में से 2 नंबर आ जाएंगे आपके। और डायग्राम फॉर्मेट ये का ये रख के आना है, कॉपी में लिख लेना इसको कि ये का ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आप इसको उतारेंगे। तो कुल मिला के आप क्या ध्यान रखेंगे, प्रशासन को अगर आपसे पूछा जाए तो अर्थ लिख लिया और ये बेसिक बात आप लिख ली, ये हो गया प्रशासन का अर्थ। अब देखते हैं प्रशासन की विशेषता। अभी लोग प्रशासन पे पहुंचे नहीं है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अब अगली बात देखेंगे कि साहब प्रशासन की विशेषता क्या क्या हो सकती है। प्रशासन की सामान्य विशेषता होगी कि साहब ये जनरली एक लंबी प्रक्रिया है, मतलब हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। ये प्रशासन ऐसे तो है नहीं कि साहब आज रुक गया कल रुक गया। जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, जब से समाज बने, तब से किसी न किसी रूप में प्रशासन रहा है और किसी न किसी रूप में प्रशासन आगे रहेगा। इसका मतलब आपसे अब अगला स्वाभाविक क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि प्रशासन की विशेषता बताइए, कीवर्ड क्या क्या याद किए? लैटिन भाषा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लैटिन भाषा के एडमिनिस्ट्रेरियर से बना है, जिसके 3 अर्थ है। क्या क्या है? बूढ़े आदमी के आप क्या करेंगे, उसके कार्यों को व्यवस्थित करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, सेवा करेंगे। दूसरा क्या? हेल्थ स्कीम याद रख लेना कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समान उद्देश्य के लिए किया गया सामूहिक प्रयास प्रशासन कहलाता है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछे कि बताओ प्रशासन की विशेषता क्या होती है, तो आप कहेंगे सर प्रशासन की 3-4 विशेषता होती है, जो 15 शब्दों के हिसाब से याद कर लेंगे। विशेषता को इस प्रकार से देखेंगे अपन आपको एग्जाम के लिए, प्रशासन की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या होगी आपके हिसाब से? पहले इतिहास में चलो। इसका मतलब प्रशासन हमेशा चलता आया है, तो प्रशासन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक है। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस है, सार्वभौमिक है, हमेशा चलता आया है। एक तो ये लिखना एग्जाम में कि सार्वभौमिक है, ऐसा नहीं साहब कल था आज नहीं है, नहीं, ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ऐसा थोड़ा सा और मेंशन करना चाहिए, उसको ऐसे कर सकते हैं, सार्वभौमिक प्रक्रिया। एक बात तो आपको याद रखनी है कि ये एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रोसेस है। दूसरी, बहुत छोटा सा कोई संगठन है, उसमें प्रशासन की क्या जरूरत होती है? जैसे घर में कोई प्रशासन थोड़ी चलता है, इसका मतलब हमेशा सार्वभौमिक है, तो बड़े संगठनों के लिए काम में आएगा हमेशा। तो दूसरी विशेषता आप लिखेंगे ये बड़े संगठनों के लिए कारगर है, बड़े संगठनों हेतु। बड़े संगठनों हेतु, क्योंकि छोटे संगठनों के लिए कोई प्रशासन की जरूरत नहीं होती। छोटे संगठन है उनमें एडमिनिस्ट्रेशन की खास जरूरत नहीं होती है। अगला अगला ये 2 प्रकार का होता है। अब यहां से आपको देखना है 2 प्रकार का कैसे, एक लोक प्रशासन, दूसरा निजी प्रशासन। अब अगली बात इसमें अगली विशेषता क्या लिखेंगे? 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला निजी, दूसरा लोक। निजी और लोक। और इसके बाद में विशेषता में वो बात तीनों लिखनी है, कौन सी? सामूहिक प्रयास है, सामूहिक प्रयास। अगली क्या था? विभिन्न व्यक्ति, ये भी तो विशेषता ही हुई, विभिन्न व्यक्ति। और समान उद्देश्य। कॉपी में ठीक ऐसा बना के आना, एग्जाम में पूछा जाए आपको कि प्रशासन की विशेषता बताइए। क्वेश्चन आपसे 15 शब्दों में पूछे प्रशासन की विशेषता।
ये लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की विशेषता। ये प्रशासन की विशेषता हो गई आपके। ऐसा कैसा कॉपी में आपको उतार के आना है। इसका मतलब ये है कि साहब अभी तक अपने दो बातें सीख ली। एक देख लिया प्रशासन का अर्थ क्या होता है, और दूसरा साहब प्रशासन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अब अगली चीज देख लेंगे प्रशासन की नेचर किस प्रकार से, प्रकृति, जिसको अपन अभी छोड़ देंगे क्योंकि ये लोग प्रशासन के साथ में याद कर लेंगे। प्रशासन को लेकर आपको दो बातें यहाँ पे केवल याद रखनी है, एक प्रशासन का अर्थ क्या है और दूसरा प्रशासन की नेचर किस प्रकार से। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर प्रशासन और लोक प्रशासन में अगर डिफरेंस पूछ ले तो अंतिम बात प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर की ओर कर लेते हैं, फिर लोक प्रशासन पे पहुंच जाएंगे। तो आपको याद रखना कि प्रशासन व लोक प्रशासन में अंतर। क्वेश्चन पूछ सकता है, आप एक जवाब देंगे, मुझे एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम ऐसे बनाना है कि साहब जैसे देखिए ये जो डायग्राम होते हैं इनका एग्जाम में डायग्राम का बहुत ज़्यादा महत्व आरएस मेंस के लिए। कैसे, बहुत एक यूनिक आइडिया आपको मैं बताता हूँ। मान लो आपको ये पूछ लिया जाए कि मुगल काल में चित्रकला के बारे में आप बताइए। दो तरीके हैं, एक तो आप सामान्य उत्तर लिख के आते हैं कि मुगल काल में ये हुआ ये हुआ, और एक दूसरा तरीका बहुत यूनिक आइडिया है। आप इस प्रकार से एक चार्ट बनाइए, एक ग्राफ बनाइए और चित्रकला को इस प्रकार से दिखाइए मुगल काल में, ये इस प्रकार से। और यहाँ पे मुगल काल में जो शासक हुए हैं जैसे बाबर हुआ है, हुमायूं हुआ है, अकबर हुआ है और जहांगीर हुआ, शाहजहां, औरंगजेब हुए हैं, उनके नाम लिखिए। अब ये समझ में आ गया कि साहब हुमायूं के काल में चित्रकला उत्कृष्ट लेवल पे थी। क्या ऐसा आप बना के आ जाए परीक्षा में कि हुमायूं के काल में चित्रकला उत्कृष्ट लेवल पे थी। आप सोच के देखिए कि जितने सारे स्टूडेंट एग्जाम में बैठ रहे हैं आपकी कॉपी कितनी यूनिक हो गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे आपने शासकों के नाम लिखे, बाबर लिखा, हुमायूं लिखा, अकबर लिखा, जहांगीर लिखा, शाहजहां लिखा, औरंगजेब लिखा, ऐसे लिख दिया। औरंगजेब तक आते आते आपने चित्रकला का डिक्लाइन कर दिया। इसका मतलब आपसे ये पूछा जाए एग्जाम में कि मुगलकालीन चित्रकला पर टिप्पणी कीजिए, और अगर ये आप उतार के आ गए तो आप सोचिए कि आपके ये एक डायग्राम की वजह से आपकी कॉपी कितने लोगों से हाइक कर जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंस है डायग्राम का। चलिए ऐसे डायग्राम में 15 से 20 डायग्राम आपको मैं बताऊंगा एग्जाम में, जो आपको यूनिक तरीके से लिख के आने हैं। अब अपन तो एक बात, इस बात को और रिपीट करता हूं कि एग्जाम के लिए डायग्राम का सही में बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आप ऐसा कोई यूनिक डायग्राम बना देते हैं जो एग्जामिनर को काफी प्रभावित करे और वो सोच ही नहीं पाए कि ऐसा डायग्राम आपने बना दिया, तो फिर वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला देता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर मुगल काल का, रिपीट कर रहा हूं इस बात को, मुगल काल का अगर पूछा जाए और मुगल काल में आपको मुगल कालीन चित्रकला के बारे में पूछा जाए, चित्रकला, तो दो तरीके हैं। सीधा सीधा उत्तर लिखने की बजाय अगर आप इस प्रकार का डायग्राम फॉर्म कर लेते हैं और यहाँ पे शासकों के नाम लिख देते हैं, जैसे आपने बाबर लिखा, फिर हुमायूं लिखा, फिर अकबर लिखा, फिर जहांगीर लिखा, फिर शाहजहां लिखा और फिर औरंगजेब लिखा, और फिर इस प्रकार से दिखा के और जहांगीर तक आते आते इस प्रकार से कर देते हैं। आप सोच के देखिए, ये कर देते हैं, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जहांगीर का काल है वो चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट काल माना जाता है। तो ये एक डायग्राम आपकी आपकी एक कॉपी को कितने लोगों से एक्स्ट्रा बना सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए रिपीट कर दी मैंने बात। ऐसे 20 से 30 डायग्राम मैं आपको बताऊंगा परीक्षा के लिए। अब आपको पूछे कि प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर क्या है, ऐसा पूछ लिया जाए परीक्षा में, तो देखिए दो तरीके हैं। मुझे ये बताओ कि बड़ा कौन सा होगा। अब कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा तो प्रशासन ही होगा, और प्रशासन में लोक और निजी प्रशासन दोनों आएंगे। इसका मतलब एक बात तो तय हो गई, प्रशासन बड़ा होता है, लोक प्रशासन इसका एक पार्ट होता है। समझ में आ गई क्या? प्रशासन बड़ा होता है और लोक प्रशासन प्रशासन का पार्ट होता है। ठीक, ये बात तो आपके समझ में आ गई। अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो 15 शब्द से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसका मतलब कम से कम दो अंतर आपको ध्यान में रखने, प्रशासन और लोक प्रशासन को लेकर टू डिफरेंस आपको करके आ जाने हैं। एक साइड में प्रशासन हो गया और दूसरे साइड में लोक प्रशासन हो गया।
प्रशासन एक बहुत व्यापक उदाहरण है, ये तो आपको समझ में आ गया कैसे, क्योंकि प्रशासन बड़ा है और लोक प्रशासन एक संकुचित या थोड़ी सी संकीर्ण विचारधारा है कंपेरेटिवली प्रशासन के। तो प्रशासन एक व्यापक उदाहरण है। व्यापक का मतलब मैं बताता हूं कैसे, व्यापक उदाहरण है और लोक प्रशासन प्रशासन की तुलना में संकीर्ण उदाहरण है। और डायग्राम क्या बनाएंगे, ऐसा, ये हो गया प्रशासन और ये हो गया लोक प्रशासन। ठीक है। दूसरी बात है कि जो प्रशासन है वो एक प्रक्रिया है और लोक प्रशासन एक सिस्टम है। ये प्रोसेस है और ये एक सिस्टम है। तो प्रशासन एक प्रक्रिया है, प्रेस है प्रशासन, याद रखना। प्रशासन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और लोक प्रशासन एक तंत्र है, सिस्टम है जो डेवलप किया गया है, एक तंत्र है। तंत्र कैसे साहब, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप बहुत सारी हायरार्की पढ़ेंगे, चीफ सेक्रेटरीज पढ़ेंगे, सेक्रेटरीज पढ़ेंगे, एडिशनल सेक्रेटरीज पढ़ेंगे, डीसीज पढ़ेंगे, डिविजनल कमिश्नर पढ़ेंगे, डीसीज पढ़ेंगे, डीएम्स पढ़ेंगे, एडीएम, डीएम, तहसीलदार। एक पूरा एक सिस्टम है जो डेवलप किया गया, तो एक सिस्टम है। कुल मिला के आपको दो डिफरेंस ध्यान में रख लेना। परीक्षा में संभावना नील है क्वेश्चन आने की, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस इतना याद रखें कि प्रशासन और लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद में आपको प्रबंध के बारे में पूछा जा सकता है कि प्रबंध को लेकर क्या दृष्टिकोण है, पर अभी प्रबंध वाले दृष्टिकोण को, प्रबंध को सबसे लास्ट में भी किया जा सकता है कि वो काफी इंपॉर्टेंट है नहीं है। आज का क्लास अपना हो गया लगभग 1 आवर का। थोड़े से दिनों की मुश्किल है मुझे, एक दो कोर्स में और, जैसे मेरा कुछ कॉमर्स के सब्जेक्ट और चल रहे हैं, उनको पूरे कर लूँ मैं। उसके बाद अपन 3-3, 4-4 घंटे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट आपको एक थर्ड पेपर के लिए एक डायमेंशन में बहुत अच्छे से तैयार करवा दूंगा। आपकी ज़रूरत ही होगी तो फिर इसका एक आंसर राइटिंग का बैच अपन ऐप पे शुरू कर देंगे, और आपकी ज़रूरत नहीं हुई तो फिर यूट्यूब पे तो मैं करवा ही रहा हूँ। आप आराम से पढ़िए औरों से बेहतर बनने के लिए। बहुत ज़्यादा व्यूज़ की, लाइक की इनकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 1000 पोस्ट आएंगी, 1000 लोग क्लास देख लेते हैं, तो फिर और आगे कहाँ से, पोस्ट ही नहीं है तो फिर आगे बच्चे कैसे देखेंगे, तो उनके फ़ायदा कैसे होगा, समझ गए होंगे आप। इसलिए ठीक है, अपना जैसा सिस्टम है आप इसको अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।